शांति। 20 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। अर्थात जब ये 5 विकार हर आत्मा बच्चे से निकल जाएंगे, छोड़ देगा, दान दे देगा, समाप्त हो जाएंगे, तो आत्मा बाबा की याद से सतो प्रधान स्वतः बन जाएगी। हमें अपनी तरफ से त्याग करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। बाबा का बच्चा बनते हैं तब तो हमें ज्ञान मिलता है कि ये तो विकार, ये तो दुख का कारण ही यही है, जिसको हम भक्ति में समझ बैठे थे कि ये तो नेचुरल है, जबकि ये हमारे है ही नहीं। हमारा नेचुरल गुण तो सातों जो गुण हैं हमारे, जिस 7 गुणों को धारण करने से हम सतो प्रधान बनते हैं। सत का मतलब 7 हो गया, प्रधान वो प्रधानता होनी चाहिए उनकी हम आत्मा में। जब हम आत्मा की उत्पत्ति हुई होगी, हमारा जो अनादि संस्कार रहा है आत्मा बिंदी का, उसके अंदर ये 7 गुण सम्मानित हैं। वो हम सभी जानते हैं: शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद। इन 7 गुणों की भरपूरता ही सतो प्रधानता कहलाती है। अभी इन 7 गुणों की शून्यता हो गई और इन्हीं के विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब चीजों की प्रधानता हो गई। तो उन तमोगुणी विकारों की प्रधानता कहलाती है तमो प्रधानता, और हमारे 7 गुणों की प्रधानता कहलाती है सतो प्रधान। उनको हमें छोड़ना भी होता है, क्योंकि हमने तो अपने नेचर में डाल रखा था कि क्रोध करेंगे तो ही काम सेवाएं होंगी, लोभ करेंगे तो पैसे कमा पाएंगे। हर चीज का हमने पॉजिटिव वे में कर रखा था अज्ञानतावश। जब बाबा से ज्ञान मिला तो सभी चीजों से मुख मोड़ लेना है, इनका त्याग कर देना है। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा। बाबा से इसके लिए हमें शक्तियां मिलती हैं, बाबा से हमें इसके लिए दुआएं वरदान मिलते हैं, जिससे ये कार्य सहज हो जाता है इस संसार में रहते हुए। इसलिए कमल पुष्प को दिखाया गया कि उसके नीचे कीचड़ होता है, वो रहता उसी के अंदर है, उस गंदे पानी में रहता है। उसके सगे संबंधी, उसके यार दोस्त, उसका परिवार सब उस पानी में होते हैं। सबसे बड़ा परिवार कमल का ही दिखाया गया है। उसमें रहते हुए भी वो उससे डिटैच, उस संसार रूपी पानी दलदल में रहते हुए, ऐसे ही हमें संसार रूपी पानी दलदल में, गंदे पानी में रहते हुए बाबा की श्रीमत को धारण करके उस कमल पुष्प समान उन सब से परे होकर ऊंचा उठे रहना है और सतो प्रधान बनना है। तो कितना सुंदर लगता है कमल पुष्प, पूजनीय है ना। खुशबूदार फूलों में, सुंदर फूलों में एक गुलाब है और फिर उसमें भी कमल है, क्योंकि पूजा में दोनों ही यूज किए जाते हैं। लक्ष्मी जी के लिए कमल मुख्य होता है और गुलाब का फूल सभी देवी देवताओं को प्रिय होता है। पर गुलाब का फूल भी कांटों के बीच में होता है, तो कांटे भी इस दुनिया में है, और उन्हीं के बीच में हम गुलाब का फूल भी बन रहे हैं, कमल का फूल भी बन रहे हैं। पर गायन हमेशा मेनली कमल के फूल का है, क्योंकि वो फैमिली में रह रहा है अपने घर में। तो इस बात की गहराई में जाकर हमें बाबा से 7 गुण लेने हैं अपने, और वो गुण हमारे में विद्यमान हैं। कोई हमें लेने नहीं होते हैं कि वो खत्म हो गए, ये दब जाते हैं। जैसे कोठरी में कोई सामान रखते हैं 10 प्रकार का, तो पहले सामान के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 10 सामान आ गए। अब हमें वापस पहला सामान निकालना है, तो वो 10 जो उसके ऊपर 9 और सामान है, उनको बाहर निकालना पड़ेगा।
तो ऐसे ही हमारे जो गुण हैं वो अंदर मर्ज हो गए हैं। तो जब हम इन विकारों को छोड़ेंगे, बाबा की याद से अपनी कट उतारेंगे, विकर्मों का बोझ हमारा समाप्त होगा, तो हमारे वो सातों गुण जागृत होंगे, बेहद तीव्रता से बाहर निकल के आएंगे। फिर आज के प्रश्न उत्तर में है, तुम बच्चों को किस बात में तंग नहीं होना चाहिए। तो कुछ आत्मा बच्चे जीवन में पहले से दुखी होते हैं, बाबा मिल गया तो फिर परिवर्तन शुरू कर देना चाहिए, फिर दुखी नहीं होना चाहिए। पर फिर भी कई बच्चे दुखी रहते हैं। अगर बाबा का परिचय मिल गया है, बाबा के हम ज्ञान में चल रहे हैं, ठीक है, दुख था तो वो हमें ज्ञान मिल गया कि वो हमारे ही किए हुए कर्मों के आधार पे हमें मिल रहा था। क्योंकि पहले हम क्या समझते थे, ये कारण है हमारे दुख का, दूसरे को कारण देख रहे थे कि ये कारण है, वो कारण है, ये कारण है। पर ज्ञान और योग से, खासकर ज्ञान से ये समझ मिल गई कि कोई भी दूसरी आत्मा हमारे दुख का कारण है ही नहीं, हम स्वयं ही अपने दुख का कारण है। फिर जब योग और ज्ञान होता है तो उससे हमें काट मिल जाती है कि सहजता से उसको चुकतू करें, जल्दी से जल्दी चुकतू करें। क्योंकि पहले तो कर्म भोग भोगना में भोग रहे थे, और अब याद और ज्ञान के आधार पर अपने आप को समझाने देते हुए बाबा की याद से उनको बहुत तीव्रता से चुकतू करना है। जब 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो गया हमारा एक जन्म में, जब अंत तक सभी का होना ही होना है, सभी को पता है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या वो जो थोड़े समय का दुख है वो समाप्त नहीं होएगा। जिस संबंध से हमारे को दुख मिलता है, अगर उस संबंध से को बाबा के साथ जोड़ना है, चाहे वो युगल का है, चाहे माता पिता का है, चाहे बच्चों का है, चाहे कोई बाहर का है, वो संबंध बाबा के साथ बना लो। वो बहुत तीव्रता से, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वो दुख गायब हो जाएगा, वो संबंध हमारा अपना बन जाएगा। सारा संसार अपना है, सब शिव की संतान है, निराकार बिंदी है, आत्मा भाई भाई हैं। बाबा की श्रीमत पे चलकर सभी दुख दूर होने ही होने हैं। बाबा मिल जाए और दुख दूर ना हो, इसका मतलब हमारी श्रीमत के पालन में कहीं कोई गड़बड़। बाबा पे दोष नहीं देखना है। पहले हम संसार के आत्माओं को दोषी बनाते थे, अब कई बच्चे बाबा को दोषी बना डालते कि बाबा को ये ऐसे कर दो, बाबा वैसे कर दो। अगर बाबा को ये सब करना होता तो फिर तो सभी के दुखों को ऐसे हर लेता। हरता अभी भी है, वही दुख हरता है, सुख करता है। पर हम कहें कि हमारे कुछ किए बिना ही बाबा कर दे, वो तो फिर उनको सभी का कर देते, वो तो फिर 9 अरब का ही कर देते। समझ आएंगे, 8 अरब का कर देते, 7.5 अरब जो भी। फिर तो ये ज्ञान योग धारणा सेवा की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस शरीर की संभाल भी करनी है इसके अंदर, क्योंकि इस शरीर का रहते हुए ही हम कमाई कर सकते हैं पूरे 21 जन्मों की, और 63 जन्मों का विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। तो बाबा ने जो हमें खान पान की श्रीमत दी है, वो भी हमारे को तंदुरुस्त बनाती है। तो उसका पूरा पूरा पालन करना है, जितना हो सके कम से कम। हल्के से हल्का भोजन खाना है। तला हुआ, भुना हुआ बहुत ज्यादा, या पैकिंग फूड बाहर के, इन सब से बचना है। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर देनी है। पर अगर हम खान पान की धारणाएं भी अच्छी बाबा की संपूर्ण श्रीमत के अनुसार करते हैं, तो भी स्वास्थ्य में बहुत फर्क आ जाता है। फिर बाबा की याद है, याद से हमारे विकर्म चुकतू होते हैं। अब प्रकृति के 5 तत्वों को हम सकाश देते हैं, वो जरूर देनी है, रोज देनी है, जिससे ये शरीर तंदुरुस्त रहे। क्योंकि शरीर में 5 तत्वों का बना हुआ है, उनके भी हमने 63 जन्मों में हमारे तरफ से जो भी उनके प्रति विकर्म हुए हैं, उनकी तरफ से जो भोगना आती है, तो जब हम उनको सकाश देंगे, शक्तियां देंगे, तो वहां से भोगना आनी बंद हो जाएगी जल्दी से जल्दी। और जिस संबंध से बाबा को याद करेंगे, उस संबंध से जो आ रही है, तो उधर आत्मा का हिसाब किताब चुकता हो रहा है याद से,
दूसरी आत्मा का साथ जो संबंध से हमें दुखा रहा है, वो बाबा के साथ वो संबंध निभाने से समाप्त हो गया। प्रकृति के पांच तत्वों से जो हमें भोगना आ रही है, वो पांच तत्वों को सकाश देने से समाप्त हो गई। तो तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, और संगम युग की मौजों में सदा लहराते रहेंगे। फिर आज सतगुरुवार है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कहेंगे कि आज सतगुरुवार, क्योंकि सत्य इसलिए कहा गया कि वही सत्युग की स्थापना करता है, सत्य युग। क्योंकि आत्मा सत्य है, तो वो आत्मा वहां पे हमें आत्मा अभिमानी होके रहते हैं, हमें पता होता है कि मैं आत्मा हूँ। सत्य का युग हो गया। हमारे जो सात गुण हैं उनकी प्रधानता होती है, सतो प्रधान युग होता है। तो सत्य भी है, और सत्य गुणों का, हमारे शक्तियों का, जो आत्मा की आदि अनादि शक्तियां हैं, उनका युग है। उसकी स्थापना एक सतगुरु जी करते हैं, इसलिए हम सतगुरुवार कहते हैं। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा भी प्रैक्टिकल में बाबा ही सुनाते हैं। फिर सतगुरुवार जो हम सतगुरु, सर्व का सदगति दाता, सदगति करने वाला सतगुरु। और फिर इस बृहस्पतिवार भी कहते हैं, आपने सुना होगा, बृहस्पति वा वृक्षपति। तो इस पूरे झाड़ का मालिक, निराकार झाड़ का मालिक शिव बाबा, वृक्षपति यानी मालिक। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको हम कल्प वृक्ष के रूप में जानते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे वो स्थूल में फूल पौधे होते हैं, तो जब एक पौधा मुरझा जाता है तो उसकी जड़ें रख ली जाती, या उसके फूल के बीज रख लिए जाते हैं, और फिर दोबारा उसी से नए फूलों को उगाया जाता है, नए पौधों को उगाया जाता है। तो यही सेम इस सृष्टि चक्र पर लागू होता है। ये पॉइंट हैं गहरे गहरे, जो किसी और को समझाने में भी काम आएंगे, और हमारे को भी याद करने में काम। बाबा ने कहा कि हम शिव जयंती मनाते हैं, क्योंकि शिव जयंती अब आने वाली है, अगले बुधवार की है ही है, सभी जानते हैं। तो आधा कल्प हम शिव जयंती मनाते हैं। तो द्वापर में बाबा ने कहा, व्यभिचारी भक्ति एक शिव की ही करते हो, तो वो होती है सतो प्रधान भक्ति। तो उसमें प्राप्तियां अनंत होती हैं। अगर अभी हम अंत तक भी यही सतो प्रधान भक्ति करते आते, एक शिव की ही भक्ति करते आते, तो हमारी प्राप्तियां अनंत होती, और जो हमारा पतित पना हुआ है, जो हमारी कुछ दुखों से हम फंस गए, इतने पतित बन गए, ये सब भी नहीं होता। इनमें बहुत फर्क होता है। पर ड्रामा सब ओके है। फिर बाबा ने कहा कि इसके बाद होती है देवताओं की पूजा। तो द्वापर की शुरुआत में शिव बाबा की होती है, और फिर द्वापर का अंत आते आते लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण और राम सीता जी, बस इतनी की ही पूजा होती है। ये जो हनुमान जी, गणेश जी, ये जो काल्पनिक पात्र हैं, इनकी पूजा, शनिदेव हो गया, ये जो भी हो गया, ये होती है कलयुग के समय बीत जाने में 300-400 साल बाद इनकी शुरुआत होती है। द्वापर में सिर्फ एक शिव बाबा, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और राम सीता, बस इन्हीं की पूजा होती है। तो देवताओं की जो बाबा ने पूजा बताई, वो बताई सतोगुणी पूजा। प्रधानता खत्म हो गई। इस वक्त जो भक्ति चल रही है, वो चल रही है तमो प्रधान भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति की जगह अब करते हैं व्यभिचारी, अनेकों को याद, अनेकों की भक्ति, जिसमें कि प्रकृति के पांच तत्व भी हो गए, जीव जंतु हो गए ना, सांप गाय, इन सब की पूजा। बाबा ने आज फिर से, क्योंकि आज सदगुरुवार है, अब हम बच्चों पे बृहस्पति की दशा है, पर बेहद में भारत पे राहु की दशा है। तो बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कहते हैं ना वो राहु और केतु ने चंद्रमा को, सूर्य को ग्रहण लगा है, तो बोला दान देने से मुक्ति मिलती है। तो चंद्रमा किसका प्रतीक दिखाया गया? ब्रह्मा बाबा का।
वैसे तो बोला वो चंद्रमा है मांडवे को रोशनी देने के। तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात हो गई तो यहाँ पे राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अब यहाँ पे विकारों का दान देना है। तो जब हम यहाँ विकारों का दान देते हैं, तो इस ग्रहण से जो इस भारत रूपी इस चंद्रमा के इस ब्रह्मा का रात हो चुकी है, इस दान से उस रात की बजाय सोजरा आ जाता है। वो ग्रहण से मुक्ति मिल जाती है और बृहस्पति की दशा हो जाती है अगले 2500 वर्षों तक। फिर बाबा ने वो एग्जाम्पल भी बताया आज कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान एक शिव बाबा ही है। श्री कृष्ण का दिखाया गया पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आया। तो बताया गया है, मुरली में नहीं, वैसे बताया गया है कि भारत का नक्शा सतयुग में पीपल के पत्ते के समान होगा। तो पीपल के पत्ते पे पहला बच्चा कौन आया, प्रिंस आया, हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण। तो भी ये दिखाया गया शास्त्रों में कि पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आया, पूरी पृथ्वी जलमय हो गई। तो उससे पहले म, श्री कृष्ण के आने से पहले पूरी जलमय नहीं होती, हमें पता है, प्रलय नहीं आती है, पर हाँ विनाश होता है। फिर बाबा ने आज वो रहस्य भी बताया कि सत्युग त्रेता के अंत में, यानी जब त्रेता का अंत होता है और द्वापर आने वाला होता है, तब अर्थक्वेक आता है। तो सत्युग त्रेता के जो महल होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं और फिर नए सिरे से दुनिया दुनिया नहीं शुरू होती, कहना नए सिरे से वो महल वगैरह आदि बनाए जाते हैं। तो इस वक्त जो आएगा प्रलय, विनाश होगा पांच तत्वों का, वो पूरे कल्प में सबसे बड़ा होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे त्रेता अंत और द्वापर की शुरुआत में जो होता है वो वाला। फिर द्वापर और कलयुग में तो बहुत सारे आते हैं, पर वो सब इन सब के मुकाबले छोटे छोटे होते हैं, वहां कोई सृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है। फिर बाबा ने जैसे सेवाओं का समय चल रहा है, शिव जयंती का समय है, तो सेवाएं करनी है। ये सारा ज्ञान हमें धारण करना है, दूसरों को भी सुनाना है। आज की धारणाओं में भी बाबा ने कहा है कि इसका ज्ञान को धारण कर अच्छी रीति दूसरों को सुनाएंगे, क्योंकि सभी का कल्याण करना है। सभी आत्मा हमारे भाई हैं। तो हमारे साथ साथ पूरे कुनबे का, पूरे सृष्टि का, सबका कल्याण। फिर आज बाबा ने लक्ष्मी और जगदम्बा का कंट्रास्ट बताया। तो लक्ष्मी जी सतयुग में होती है, जगदम्बा यहाँ पे है। तो हम ब्राह्मण ऊंची चोटी हैं, तो जगदम्बा सरस्वती मैया यानी मम्मा को बताया गया। तो जगदम्बा से सब कुछ मांगा जाता है और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। क्योंकि बाबा ने बताया कि ब्राह्मण ऊंच से ऊंच होते हैं, देवताओं से भी ऊंच होते हैं। इसके लिए समझाया जाता है कि ब्राह्मण चोटी, ऊंच से ऊंच। तो ये शरीर होता है, इसमें चोटी सबसे ऊपर होती है। चोटी के बाद जो मुख है वो देवी देवताओं का प्रतीक है। जो कंधे हैं, छाती धड़ है, वो क्षत्रियों का प्रतीक होता है। फिर जो पेट है वो वैश्यों का प्रतीक होता है। और फिर जो पैर है वो शूद्रों का प्रतीक होता है। तो इसमें चोटी ब्राह्मण सबसे ऊंच से ऊंच गाए गए। तो इस वक्त जगदम्बा जो बनी मम्मा, वो बड़ी हो गई, क्योंकि उनके मंदिर में बाबा ने कहा हर रोज जाया जाता है, उनकी पूजा रोज होती है और उनसे सर्व प्राप्तियां होती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन एक ही सबसे बड़ा पूजन है, हम सभी जानते हैं, दीपावली पे। और उनसे सिर्फ एक धन ही मांगा जाता है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं बाबा कि हम जो ब्राह्मण हैं वो ऊंच से ऊंच है, उन देवी देवताओं से भी ऊंच है। तो बाबा ने आज हमें ये समझानी दी। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि हम कितने ऊंचे से ऊंचे हैं। क्योंकि क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि बाप हमारे साथ, पांडवों के साथ कौन है? श्री कृष्ण। तो सबसे ऊंचे कौन हुए? पांडव। हम कौन है? सब शिव शक्तियां भी हम हैं और पांडव भी हम।
फिर आज हमें वरदान दिया सदगुरु जी ने कि एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान बच्चे बने हैं हम। तो संगठन है हम सब ब्राह्मणों का, तो वो एक मत हो गया। और कल जैसे अंतर्मुखी का हमें बाबा ने वरदान दिया था, तो अंतर्मुखी रहेंगे तो हमारी एक रस अवस्था बनेगी। तो ये संगठन भी मजबूत, और हर आत्मा की अपनी अपनी अवस्था भी शक्तिशाली मजबूत। तो जब इस तरीके से कोई भी संगठन कार्य करता है जिसकी प्रत्येक आत्मा शक्तिशाली होती है, और पूरा संगठन एक मत होता है, जैसे अंत तक होगा, बाबा की श्रीमत पर हर एक बच्चा एक ही सेवा में लगा रहेगा। जो बाबा ने कहा वो सारे बच्चे इकट्ठा करेंगे। तो फिर एक रस अवस्था से, उस एक मत से इस पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। इस सृष्टि की पूरी तमो प्रधानता समाप्त हो जाएगी और सतो प्रधानता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, जब हम ऐसा इस वक्त एक मत और एक रस अवस्था में रहेंगे, तो जैसे साइंस में क्या होता है, बीज पहले कोई फलदायक बनने में, फल आने में मान लो 1 साल लगता था, फिर ऐसे बीज डेवलप किए गए जो 1 साल के बजाय 1 महीने में फल देने लग गए। तो ऐसे ही हमारी इस एक मत और एक रस अवस्था से, जो हम कहते हैं ना, कई बार हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं, तो उसकी विधि या विधि ठीक नहीं होती है। तो ये एक मत और एक रस अवस्था उस धरनी को, इस धरनी को, उस कर्म की धरनी को फलदायक बना देगी। हमारी प्राप्तियां अनंत हो जाएंगी और बहुत तीव्रता से होने लगेंगी। तो ये हमें वरदान मिला है, इसको आज हमारे में समाएंगे स्वयं में, और इसका स्वरूप बने। फिर स्लोगन है, बाबा ने कहा कि अभिमान को जो शान समझ लेता है वह निर्माण नहीं रह सकता। और अव्यक्त इशारे में है कि एकांतवासी और रमणीकता। तो कई बार एकांतवासी यानी अंतर्मुखता में बोरिंग सी होने लगती है, तो फिर वो ठहरती नहीं है अंतर्मुखता। तो उसके साथ साथ रमणीकता जरूरी है। तो रमणीकता में जब हम बाबा से ठिठोली कर सकते हैं मन ही मन, कुछ ही से, दूसरे आत्मा के साथ नहीं, एकांतवासी है ना, इसलिए। तो प्रेम पूर्ण बातें करनी है, बोर नहीं होने देना है। तो उन दोनों का जो बैलेंस है, वो हमको प्राप्तियां अधिक कराएंगी। जब आत्मा खुश होती है, उमंग उत्साह में होती है, और एक नीरस भाव से कर रही है, तो नीरस भाव से कोई सेवा करने में हमें, या हमें जो प्राप्ति होने में मान लो 5 दिन लगने हैं, और वही चीज उमंग उत्साह और खुशी के साथ करेंगे, तो वो प्राप्ति होने में 5 दिन के बजाय 5 घंटे भी लग सकते हैं, 5 मिनट में भी हो सकती है, 5 सेकंड में भी हो सकती है। बोले 5 सेकंड 5 मिनट का तात्पर्य है कि बहुत कम समय में हो जाएगी, बजाय 5 दिन के 5 घंटे में हो जाएगी। इसलिए एकांतवासी प्लस रमणीकता, कि जितना गंभीरता ले रखी हो उतना मिलनसार भी हो, तो इससे प्राप्तियां अधिक से अधिक होंगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। सदा मौजों में रहें, सदा बाबा की याद में रहें, सर प्राप्तियां करें। ओम शांति।